हेलो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र टीटी एग्जाम नवंबर 2025 कंप्लीट हो चुका है। आज हम जो पेपर फर्स्ट हुआ था उसमें उर्दू लैंग्वेज को जो है अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, 4 सेट जो दिए गए थे ABCD, उसमें से जो है ए सेट है जो है इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इक्तबास दिया हुआ था, देखिए पहला दिया हुआ था दर्ज झेल इक्तबास का बगैर मुतालिया कीजिए और दिए गए सवालात के मुनासिब जवाब तलाश करके लिखिए। 1 से लेकर 4 तक के जो है क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे पूछा गया था इस छोटे से पैराग्राफ से। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये रही कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि पैराग्राफ को पढ़ना था और बआसानी हम लोगों को सवालात के जवाब को देखना था। फिर भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने बात की है तो उन लोगों ने 1-2 जगह गलतियां कर ही दी है। तो गलतियां नहीं होना चाहिए, खासतौर से आपकी अगर लैंग्वेज उर्दू है तो आप लोगों को जो है 30 में से 30 मार्क्स मिलेगी, तभी जो है आप 120 प्लस या फिर पासिंग मार्क्स जो है उसको क्रॉस कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं पैराग्राफ को, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। पहली लाइन से ही सवाल पूछा गया था। पहला सवाल देखिए, सवाल ये था, बच्चा कब अपने पैरों पर खड़ा होता है और चलना सीखता है। ठीक है, बच्चा किस उम्र में या कब जो है अपने पैरों पर खड़ा होता है और चलना सीखता है, ये पूछा गया था। तकरीबन 2 साल में, तकरीबन 1.5 साल में, तकरीबन 1 साल में और तकरीबन 3 साल में। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे पहली लाइन जो पैराग्राफ की शुरुआत हुई है, बच्चा तकरीबन 1 साल में चलना और अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है, यानी कि इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा थर्ड। बच्चा जो है तकरीबन 1 साल की उम्र में अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। लड़के या लड़कियों में कौन जल्द चलना शुरू करता है? क्या वो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, दोनों होते हैं, या कभी लड़के कभी लड़कियां होती हैं? तो फ्रेंड्स आपको बता दो, देखिए अगली लाइन में ही दिया हुआ है, लड़कों की बनिस्बत लड़कियां जल्दी चलना शुरू कर देती हैं। तो जवाब क्या आएगा हमारा? दूसरे का जवाब आएगा लड़कियां जो है जल्दी चलना शुरू कर देती हैं। बचपन में बच्चों का सर कैसा होता है? क्या वो भारी होता है, हल्का होता है, मुतवाज़िन होता है या छोटा होता है? तो देखिए यहाँ पे अगली लाइन में दिया हुआ है, चूंकि बड़ों की बनिस्बत जिस्मानी तनासुब से बच्चों का सर कदरे बड़ा और भारी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे भारी दिया हुआ, तो जवाब क्या आएगा हमारा? भारी होता है। बच्चे की नशोनुमा की सही उम्र कौन सी है? तिफुलियत है, बुलुगत है, लड़कपन है और बचपन है। तो देखिए यहाँ पे अगली लाइन में दिया हुआ है, और यही उम्र बच्चों की सही नशोनुमा की उम्र होती है जो तिफुलियत कहलाती है। तो यहाँ पे हमारा जवाब आएगा तिफुलियत जो है ये बच्चों की नशोनुमा की सही उम्र होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए गए थे, लेकिन 1-2 बच्चों ने जो है शायद के 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए, किसी वजह से पैराग्राफ में समझ नहीं पाए थे शायद वो। बहरहाल बहुत ध्यान देके आप लोगों को पेपर करना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साल अव्वल की इस्तेकबालिया दिया गया जबकि साल आखिर के लिए अलविदाइया था। इस जुमले में मुतजाद अल्फाज की कितनी जोड़ियां दी गई है? मुतजाद अल्फाज किसे कहते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए मुतजाद अल्फाज यानी कि जो एक दूसरे से बिल्कुल मुखालिफ हो। ठीक है, अब यहाँ पे मुखालिफ जो होते हैं वो एक चाहे जुमला हो चाहे अल्फाज हो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो है इसको कहा है कि दो जोड़ियां सही है। ठीक है, 2 जोड़ियां। अब देखिए साल अव्वल एक दिया गया है, साल अव्वल और साल आखिर, ये पहला हो गया, एक पहली जोड़ी हो गई। ठीक है, दूसरी जोड़ी कौन सी है मुतजाद अल्फाज की? एक तो इस्तिकबालिया दिया गया है, यानी कि उनको जो है बुलाया गया है, दूसरा अलविदाइया दिया गया है, अलविदाइया दिया गया है। ठीक है, तो ये 2 जोड़ियां यहाँ हम लोगों को नजर आ रही है मुतजाद अल्फाज की। बहरहाल ऑफिशियल आंसर के हिसाब से हम लोग उसको अच्छी तरीके से जो है समझ पाएंगे कि आखिर वो पूछना क्या चाह रहा था। अगला सवाल, अंदर से साफ शफाफ पानी के चश्मे फूटते नजर आएंगे। इस जुमले में फेल मुतालिक की शनाख्त कीजिए। क्या वो अंदर से है, साफ शफाफ है, चश्मे हैं या फूटते हैं? देखिए फ्रेंड्स, फेल मुतालिक पहले समझ लेते हैं कि ये फेल मुतालिक एक्चुअल में होता क्या है। मैंने जो है अपने इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया हुआ है। एक मरतबा और बहुत शॉर्ट में समझते हैं कि फेल मुतालिक होता क्या है। फेल मुतालिक जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं, वो फेल होता है जो फेल के बारे में मजीद मालूमात फराहम करता है। ठीक है, जो ये फेल है उसके बारे में मजीद मालूमात जो फराहम करता है। अब यहाँ पे एक फेल दिया हुआ है, एक काम हो रहा है, चश्मे फूटते नजर आ रहे हैं, ये एक फेल है। ठीक है, ये फेल हुआ, ये काम हो रहा है। अब यहाँ पे जो है फेल मुतालिक क्या आएगा? अंदर से आएगा। क्यों अंदर से आएगा? क्योंकि ये क्या कर रहा है? मजीद मालूमात को फराहम कर रहा है। अंदर से ये एक इशारा कर रहा है कि मजीद मालूमात फराहम कर रहा है। ठीक है, तो फूटते हैं क्या है? ये फेल हो गया, और अंदर से क्या है? ये फेल मुतालिक हो गया।
ये फेल मुताल्लिक फेल का मुताल्लिक बता रहा है कि अंदर से साफ शफाफ पानी के चश्मे फूटते नजर आएंगे। तो हमारा जवाब क्या आएगा? फेल मुताल्लिक के बारे में पूछा है तो फेल मुताल्लिक जो है यहाँ पर अंदर से जो है ये फेल मुताल्लिक है, जबकि फूटते नजर आएंगे जो है या फूटते हैं ये फेल है। अजीम मकसद के लिए जिंदगी जीना सीखो, इस जुमले में सिफत की शनाख्त कीजिए कि सिफत ज़ाती है, सिफत अददी है, सिफत निस्बती है या सिफत मिकदारी है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको बता दूं कि अजीम मकसद के लिए जिंदगी जीना सीखो, किसी को बताया जा रहा है, किसी के से कहा जा रहा है ये कि किसी अजीम मकसद के लिए जो है यहाँ पर जिंदगी जीना सिखाना, जिंदगी जीना सिखाया जा रहा है। तो ये सिफत ज़ाती है, ठीक है, अदद नहीं है यहाँ पे कि 5 लोगों को जो है या फिर ऐसा नहीं है, निस्बत नहीं बताई जा रही है कि वो ऐसी जिंदगी गुजारता तुम ऐसी जिंदगी गुजार दो, निस्बत नहीं बताई जा रही है, मिकदार भी नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे क्या है? ज़ाती है, यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि आप अपनी जिंदगी को जो है अजीम मकसद के लिए जीना सीखना चाहिए। जवाब क्या आएगा हमारा? जवाब आएगा पहला। नीचे दिए गए जुमले में गलती तलाश कीजिए। मरियम ने ईसा को दुआ दी, ठीक है, ये एक जुमला है। अब इसके अंदर जो है गलती तलाश करने के, अब जुमले में गलती तलाश करने के लिए कहा गया था। देखिए बहुत सारे लोगों ने जो है इसका जवाब ये बताया है कि इसका जवाब आएगा ईसा की जगह ईसा आना चाहिए था, ठीक है। ये एक लफ्ज है ईसा, एक नबी का नाम है, उसकी जगह जो है ईसा जो है आना चाहिए था। इस तरीके से लोगों ने इसको जवाब तय करके रखा हुआ है। बहरहाल उसको हम लोग देख लेते हैं। सवाल यह है कि जुमले में गलती तलाश कीजिए, पूरे जुमले की गलती तलाश कीजिए। मरियम ने ईसा को दुआ दी, ये जुमला था। दुआ की जगह दावा आना होना चाहिए था, ये तो नहीं हो सकता है। ईसा की जगह ईसा होना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता है। दुआ की जगह मरहम होना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता है। कोई भी गलती नहीं है। अब देखिए एक जुमले के तौर पे आप इसको जब देखोगे, ठीक है, एक खड़ा जबर की वजह से हो सकता है कि एग्जामिनर जो है वो उसने ये सोच कर जो है इसको दिया होगा, लेकिन एक जुमले के तौर पे देखोगे आप लोग तो यहाँ पे जो है ये जुमला जो है ग्रामर के हिसाब से भी सही है, ठीक है, ग्रामर के हिसाब से भी और कवायद के हिसाब ग्रामर के हिसाब से सही है। तो हमारा जवाब क्या आएगा? इस जुमले में कोई भी गलती नहीं है। चौथा जवाब आएगा। जिन लोगों ने चौथा दिया हुआ है उसका जो है मे बी के सही जवाब हो सकता है, क्योंकि अगर यह पूछा रहता था कि दिए गए जुमले में किसी लफ्ज में गलती तलाश कीजिए तो लफ्ज जो है वो ईसा आ सकता था। मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे जवाब जो है कोई भी गलती नहीं ये आना चाहिए था, क्योंकि देखिए अगर कोई एक खड़ा जबर की वजह से अगर दे रहा है तो बहरहाल ऑफिशियल आंसर के हिसाब से हम लोग इसको देख लेंगे अच्छे तरीके से कि वो आखिर जो है क्या जवाब वो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। अगला सवाल, वो गजल जो, अब यहाँ पे जो के नीचे जो अंडरलाइन किया इसको याद रखिएगा, वो गजल जो कल मुशारा में पढ़ी गई थी मेरी सुनी हुई थी। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि खद कशीदा लफ्ज की मुनासबत से दुरुस्त मुतबादिल की शनाख्त कीजिए। अब यहाँ पे जो को जो है बताया गया है कि इसका जो है शनाख्त करना है कि क्या है, क्या ये ज़मीर मुतकल्लिम है, ज़मीर शख्सी है, ज़मीर इशारा है या ज़मीर मौसूला है। देखिए फ्रेंड्स इस सवाल का जवाब जो है वो ज़मीर मौसूला आएगा। ज़मीर मौसूला क्यों आएगा? ज़मीर मौसूला वो ज़मीर होता है जो आने वाले फिक्रे को मुकद्दमा के साथ जोड़ देता है, ठीक है। अब इसमें जो है ज़मीर मौसूला में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जिसमें जो है जो इस्तेमाल होता है, जिस इस्तेमाल होता है, जो एक पहला जो जुमला होता है ना, पहला फिक्रा होता है, उसके मुकद्दमे को दूसरे फिक्रे के साथ जोड़ने का काम करता है। वो गज़ल यहाँ पे जो है इस देखिए यहाँ से इसको जोड़ रहा है, इस जुमले को जोड़ रहा है। वो गज़ल जो ऑलरेडी उन्होंने सुनी हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पे ज़मीर मौसूला आएगा। ज़मीर मुतकल्लिम किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। बहरहाल इसको जो छोड़ लेते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बहरहाल जवाब जो हमारा आएगा ज़मीर मौसूला आएगा। अगला सवाल, अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, जुमला की किस्म बताइए। फिजाइया है, शर्तिया जुमला है, अमरिया जुमला है या इस्तिफामिया जुमला है। इस्तिफामिया तो नहीं हो सकता। इस्तिफामिया जुमला जो है जिसमें सवाल पूछा जाता है उसे इस्तिफामिया कहते हैं। यहाँ कोई सवाल नहीं है। फिजाइया जुमला भी नहीं है जिसमें जो है कोई ताज्जुब की बात नहीं है, एक सिंपल सा जुमला दिया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता है। अमरिया जुमले की अगर बात करें, यहाँ पे कोई हुक्म नहीं दिया गया है, हुक्म नहीं दिया गया है या दरख्वास्त नहीं की गई है। ऐसा जुमला जिसमें हुक्म और दरख्वास्त दी जाती है उसे अमरिया जुमला कहा जाता है, तो ये भी नहीं है। ये एक्चुअल में शर्तिया जुमला है, ये कंडीशनल है, ठीक है। कंडीशनल
सेंटेंस है, शर्तिया जुमला है। अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, अगर कहा गया है यानी कि कंडीशन लगा दी गई है कि अगर मेहनत की जाएगी तो ही कामयाबी मिलेगी, तो ये जो है हमारा जवाब आएगा, शर्तिया जुमला है। झैल में दिए गए मिसरा से बेजान मुजक्कर लफ्ज की शनाख्त कीजिए। साहिल पे ढूंढते हैं मुरादों की सीपियां। अब देखिए एक मिसरा दिया हुआ है, मिसरा उला है शायद ये, साहिल पे ढूंढते हैं मुरादों की सीपियां। अब यहाँ पे बताया गया कि सवाल यह है कि बेजान मुजक्कर इनमें से कौन सा है, क्या वो सीपियां है, ढूंढना है, मुराद है और साहिल है। तो देखिए फ्रेंड्स, सीपियां जो है ना, ये भी जो है मुअन्नस का जो है मुअन्नस लफ्ज है। सीपियां मुअन्नस लफ्ज होता है। ढूंढना जो है ये एक फेल है, एक काम हो रहा है, ढूंढा जा रहा है, फेल है, तो ये तो नहीं हो सकता है। मुराद जो है ये मुअन्नस लफ्ज है, मुराद भी जो है मुअन्नस लफ्ज है। मुजक्कर जो है लफ्ज यहाँ पे सिर्फ साहिल है। साहिल क्या है, ये मुजक्कर लफ्ज है, मुजक्कर बेजान लफ्ज है। तो जवाब हमारा क्या आएगा, चौथा साहिल। बाबा उर्दू किसे कहते हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद को, मौलवी अब्दुल हक को, मीर अमन देहलवी को या मोहम्मद हुसैन आज़ाद को। देखिए बाबा उर्दू जो है आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उर्दू ज़बान और अदब के लिए बहुत सारी नुमाया खिदमात को अंजाम दिया था, इसीलिए जो है मौलवी अब्दुल हक को बाबा उर्दू कहा जाता है। डिप्टी नज़ीर अहमद को अगर देखा जाए तो डिप्टी नज़ीर अहमद जो है उर्दू के पहले नाविल निगार थे। उर्दू के पहले नाविल निगार कौन थे, डिप्टी नज़ीर अहमद थे। मीर अमन देहलवी की बात करें तो मीर अमन देहलवी जो है उनकी मशहूर जो किताब है जिसके वो मुसन्निफ है बाग व बहार, यहाँ से जो है इससे पहले कई मरतबा सवाल पूछा जा चुका है, तो बाग व बहार के मुसन्निफ जो है मीर अमन देहलवी है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो है ये जो है उर्दू के मशहूर अदीब और शायर थे, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो जवाब क्या आएगा हमारा, बाबा उर्दू जो है मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। मैकश, साकी, मदरसा और महफिल जो है इसमें गैर मुताल्लिक लफ्ज़ों की शनाख्त करने के लिए कहा गया था। बहुत ही आसान सा सवाल था, जहाँ पे जो है एक गैर मुताल्लिक जो इनसे बिल्कुल अलग लफ्ज़ है उसकी शनाख्त करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पे जो है मैकश, साकी और महफिल ये तमाम जो है मतलब कि एक तरीके की महफिल जो सजाई जाती है जहाँ पे शराब वगैरह पी जाती है, इससे रिलेटेड है, इससे मुताल्लिक अल्फाज हैं। ठीक है, मदरसा जो है ये अलग है। तो जवाब क्या आएगा हमारा, मदरसा जवाब आएगा, क्योंकि मदरसा जो है जहाँ पे लोग तालीम हासिल करते हैं, तालीमी अदारा होता है, उसे मदरसा कहा जाता है। बाकी जो तीनों अल्फाज है ये शराब की महफिल के ताल्लुक से अल्फाज बताए गए हैं। दर्ज झैल में से किस शायर का तखल्लुस महरूम है, क्या वो ज्ञानचंद है, तिलवक चंद है, कृष्ण चंद्र है और प्रेमचंद है। तो देखिए बहुत आसान सा सवाल था। तिलवक चंद जो है उन्होंने अपना तखल्लुस जो है महरूम रखा था, तिलवक चंद महरूम जो है जवाब आएगा हमारा तिलवक चंद। अगला सवाल, मुंह में दांत सिफर सिफर कहावत को मुकम्मल कीजिए। मुंह में दांत ना पेट में हाथ, तो यहाँ पे ना मुंह में दांत, ना पेट में हाथ, ना सर पे बाल, ना हाथ में दुम, जी में जान। तो देखिए इसका जो मुकम्मल कहावत जो है ना मुंह में दांत ना पेट में हाथ ये आएगा, जिसके मानी होते हैं कोई जो है कोई शख्स बहुत लागर और कमज़ोर होता है ना, उसके लिए ये कहावत कही जाती है कि न मुंह में दांत है न पेट में हाथ है, फिर भी बहुत ज़्यादा होशियारी कर रहा है, इस तरीके से हम लोग कहते हैं ना। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है बताई गई है, इस कहावत को मुकम्मल करने के लिए कहा गया था। सनद पहचानिए, आज नहीं तो कल निकलेगा, हर मसले का हल निकलेगा, जो कि निकलता नहीं है। अभी जो है एक ग्रुप के अंदर मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग जो बहस कर रहे हैं कि कोल्हापुर या सोलापुर के अंदर जो है टीईटी का पेपर लीक हो चुका है, तो इस तरीके से जो है मसले का कोई हल नहीं निकलता है। लेकिन इस शेयर के अंदर बताया गया है कि आज नहीं तो कल निकलेगा, हर मसले का हल निकलेगा, यानी कि हमारा पेपर जो है टीईटी का आज नहीं तो कल निकल ही जाएगा, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सवाल यह है कि सनद पहचानिए, आज नहीं तो कल निकलेगा, हर मसले का हल निकलेगा, कि यह मुबालगा है, तलमी है, मरातुन नज़ीरा और तजाद है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जो है हम लोगों को ऐसा लगता है कि आज और कल जो है ये मुतजाद अल्फाज है। ठीक है, आज और कल क्या मुतजाद है, बिल्कुल भी नहीं, ये मुतजाद नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए तजाद में या मुतजाद अल्फाज में लफ्ज़ों के बिल्कुल उलट मानी होते हैं। ठीक है, तो मुतजाद तो नहीं आएगा, उलट मानी है क्या ये, आजकल, ये उलट मानी नहीं है। उलट मानी कौन से होते हैं, दिन रात, ये उलट हो गया। ठीक है, खुशी गम ये उलट हो गया, रोशनी अंधेरा ये उलट हो गया, तो ये मुतजाद अल्फाज हुए।
अब यहाँ पे आज और कल निकलेगा दिया हुआ है, आज और कल दिया हुआ है, तो मुबालगा तो नहीं है, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं किया जा रहा है। तलमी भी नहीं है, कोई भाई कोई वाकया किसी शख्स के बारे में बताया नहीं जा रहा है। ये मरातुन नज़ीर है, ये मरातुन नज़ीर का शेर है। क्यों? देखिए मरातुन नज़ीर जो है एक ऐसी सनत है जिसमें एक मौजू या एक ही नौइयत से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब शेर में आज और कल दिया हुआ है। ठीक है, दोनों टाइम के अल्फाज हैं। ठीक है, आज और कल, आज और कल जो है दोनों टाइम को बता रहे हैं, तो ये जो है मरातुन नज़ीर की मिसाल होती है। ठीक है, और मसला और हल, देखिए एक और दिया हुआ है मसला और हल, ये जो है प्रॉब्लम को बताया जा रहा है, मसाइल के हल, प्रॉब्लम सॉल्विंग से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, मसला है तो हल निकलेगा, तो ये मरातुन नज़ीर की मिसाल हुई। ठीक है, ये मरातुन नज़ीर की मिसाल है। यहाँ पे जो सनत इस्तेमाल हुई है मरातुन नज़ीर की इस्तेमाल हुई है। सादिकुल कौल की मुनासिबत से दुरुस्त मुतबादिल कौन सा? देखिए यहाँ पे अगर आप सही तरीके से इसको तलफ़ुज़ करोगे, सादिकुल कौल बिल्कुल आसान है। देखिए सादिकुल कौल पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, सदकुल कौल तो नहीं आ सकता है, सादिक यहाँ पे दिया हुआ है, सादिकुल कौल ना, सादिक कौल नहीं, नहीं अल भी दिया हुआ है, सादिकुल अल कौल दिया हुआ है, सादा अकवाल ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा जवाब क्या आएगा? सादिकुल कौल जो है ये मुनासिब जवाब है। ठीक है, दर्ज झेल में से किस जुमले में इसमें खास मौजूद नहीं है? बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, गांधी जी मुजाहिदे आज़ादी हैं, द्रौपदी मुर्मू सदर जमहूरिया हैं। अब यहाँ पे इसमें खास जो मौजूद नहीं है वो बताया गया, तो खास पहले ढूंढ लेते हैं। देखिए बिल गेट्स एक खास शख्सियत है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक है, ये भी एक खास कंपनी है। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, ये जो है आम बात है। ठीक है, ये खास नहीं है, ये आम है, तो हमारा जवाब यही आएगा, लड़के मैदान में नहीं दौड़ रहे हैं, क्योंकि कोई खास लड़का या कोई खास मैदान के बारे में नहीं बताया गया। अगर ये बताया जाता कि रोनाल्डो का लड़का मैदान में दौड़ रहा है, तो यहाँ पे खास निस्बत है, खास इसमें खास हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे एक आम से लड़के जो मैदान में खेल रहे हैं, तो ये जवाब आएगा हमारा। गांधी जो है यहाँ पे इसमें खास है, द्रौपदी मुर्मू जो इसमें खास है, जो इसमें आम जो है यहाँ पे दिया गया है, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, ये जो है हमारा जवाब आएगा। कौन सा हुर्फ है जो दो लाम के दरमियान में लगाने से हीरा का अहम मानी लफ्ज बनता है? अब दो लाम है, इसके बीच में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से जो है हीरे के अमानी लफ्ज बन जाएगा? बहुत आसान सा सवाल था। देखिए लाम के बीच में लमल हो जाएगा, मिल मिलाने से लमल हो जाएगा, ये लमल बन जाता है, ये तो नहीं आएगा, कोई लफ्ज नहीं बनता है जो कि हीरे के अहम मानी हो। लबल हो जाएगा, लबल भी कोई लफ्ज नहीं बनता है। लाल जो है, हाँ ये बनता है लाल, लाम ऐन और लाम जो है यानी कि हीरे से मुताल्लिक जो है, लाल जो कहते हैं वो हीरे के हमानी लफ्ज बनता है। लगल भी कोई लफ्ज नहीं बनता है, लगल भी नहीं बनता है, तो जवाब क्या है हमारा? लाल। बिल्लू के खो जाने पर घर में हंगामा हो गया। आप खत कशीदा अल्फाज की मुनासिबत से कौन सा मुतबादिल सही होगा? क्या वो झगड़ा होना होगा, कोहराम मच जाना होगा, तलाश करना होगा, या गुथ जाना होगा? अब देखिए यहाँ पे एक बच्चा जो है गुम हो गया, घर में हंगामा पैदा हो गया है, तो इसके लिए जो है कोहराम मच जाना, हमारा जवाब क्या आएगा? कोहराम मच जाना, क्योंकि इसके मानी क्या होते हैं? हंगामा और अफसोस की शिद्दत को ज़्यादा बेहतर तरीके से ये बयान कर रहा है। ठीक है, हंगामा और घर में जो है लोगों ने हंगामा मचा दिया कि बिल्लू किस तरीके से खो गया, तो कोहराम मच जाना जो है ये आएगा। औरंग के लिए तख्त है, तो कुल्लाह के लिए क्या टोपी है, रुमाल है, अमामा है, या दस्तार है? अब देखिए बहुत सारे लोगों ने जो है जो वीडियो बनाई हुई है या आंसर्स दिए हुए हैं, पीडीएफ वगैरह भी मेरे पास आई हुई थी, उसके अंदर इसका जवाब जो है टोपी बताया गया है। औरंग के लिए तख्त है तो कुल्लाह के लिए टोपी है। तो जब मैंने इसके बहुत सर्च किया तो मैंने जो इसका जो एक जवाब मेरे मुझको समझ में आता है कि यहाँ पर जो उमामा इसका जवाब आएगा। उमामा क्यों आएगा? देखिए औरंग जो है, देखिए यहाँ पे देखिए आप, औरंग जो है वो तख्त, ठीक है, तख्त दिया हुआ है, बादशाह के बैठने की जगह। तख्त क्या है? बादशाह के बैठने की जगह होती है। ठीक है, इसी तरह कुल्लाह जो है, कुल्लाह जो है ताज को कहा जाता है। ताज को, ताज कौन पहनता है? बादशाह पहनता है। ठीक है, और ताज का ताल्लुक किससे है? उमामा से है। ताज का ताल्लुक किससे है? उमामा से है। तो पगड़ी, ताज, इसको जो है उमामा कहा जाता है, जो पगड़ी पहनते हैं, जो ताज लगाया जाता है। ठीक है, उमामा कहते हैं जो सर पर पहना जाता है। टोपी भी होती है, लेकिन यहाँ पे औरंग जो है, अगर औरंगजेब के बारे में अगर तख्त ऊपर वो बैठता है या बादशाह जो है तख्त ऊपर बैठता है, तो कुल्लाह जो है ये
उसका उमामा होता है। ठीक है, जवाब इसका उमामा आ सकता है। बहरहाल ऑफिशियल आंसर के हिसाब से हम लोग उसको देखेंगे कि वो जो है कौन सा जवाब की एक्सपेक्टेशन हम लोगों से कर रहे थे। मेरे हिसाब से इसका जवाब जो है उमामा आना चाहिए, टोपी नहीं। उठ सबक याद कर उदास न हो, फिर ये मुमकिन नहीं कि पास न हो। हालांकि हम लोगों ने जो है कई मरतबा उठे, रात रात भर पढ़ाई की, लेकिन मुमकिन नहीं लगता है कि पास हो पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जिन लोगों ने मेहनत नहीं की है, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत की हुई है तो उन लोगों के लिए शेर है कि उठ सबक याद कर उदास ना हो, फिर ये मुमकिन नहीं कि पास ना हो। तो पास होने के लिए मुमकिन क्या है कि आप लोगों को सबक याद करना जरूरी होता है सीटीटी की तैयारी के लिए। ठीक है, इसी तरीके से सीटीटी की तैयारी के लिए 1 तारीख से हम लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसी चैनल पर होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जहां हम आप लोगों को सीटीटी के मवाद जो है फ्री में पढ़ाने वाले हैं। बहुत सारी टीम हम लोग जो है गठन कर रहे हैं, उसको मिला रहे हैं। तो हम लोग जो है सीटीटी क्लास जो है 1 दिसंबर से शुरू होंगी। एग्जाम जो है आप लोगों का 8 फेब को होने वाला है। ठीक है, तो 2-2.5 महीने की जो क्लासेस है वो फ्री आपको दी जाएगी। अब शेर देखते हैं एक मरतबा से उठ। अब देखिए इस्तेफामिया जो है एक निशानी, सॉरी फिजाइया निशानी इस्तेमाल की गई है, तो ये फिजाइया का जो है अलामत इस्तेमाल की गई है। ठीक है, यहाँ पे इस शेर में कौन सी अलामत इस्तेमाल की गई है? फिजाइया इस्तेफामिया जो है इस तरीके से है क्या? बिल्कुल नहीं है। फिजाइया निशानी अलामत इस्तेमाल की गई है, ये अलामत इस्तेमाल की गई है। खात्मा की इस तरीके से और वक्फा की इस तरीके से आती है। तो यहाँ पे जो है फिजाइया अलामत का इस्तेमाल किया गया है। आफत, गम, कहत और सितम। अब दर्ज वाला अल्फाज में से कौन सा लाहका लगाने से बामानी अल्फाज बनेंगे? क्या वो बख्श है? आफत बख्श बन सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। क्या वो बाज है? आफत बाज बन सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। आफत ज़दा, बिल्कुल ये बन सकता है, आफत ज़दा बन सकता है। और आफतदार ये बन सकता है क्या? आफतदार बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। तो क्या बनेगा? पहला बनेगा आफत ज़दा, गम ज़दा, कहे ज़दा और सितम ज़दा। यानी जवाब क्या आएगा हमारा? ज़दा जो है तीसरा जवाब आएगा हमारा। जब दौलत खत्म हो जाएगी तो तुम क्या करोगे? खत कशीदा अल्फाज का ज़माना पहचानिए। ज़माने हाल, ज़माने माजी, ज़माने मुस्तकबिल, ज़माने हाल जारी। अब देखिए इसका जो जवाब है ना, ज़माने मुस्तकबिल आएगा। क्यों ज़माने मुस्तकबिल आएगा? यहाँ पे आने वाले वक्त का जिक्र होता है, जिक्र किया गया है। जब आगे चल के, जब है ना फ्यूचर में जब दौलत खत्म हो जाएगी तो तुम क्या करोगे? आज तुम्हारे पास दौलत है, जब आगे चल के दौलत खत्म हो जाएगी तो क्या करोगे? यानी कि मुस्तकबिल के बारे में या मुस्तकबिल का ज़माने के बारे में बात की जा रही है। ज़माने हाल के बारे में बात नहीं की जा रही है, क्योंकि इसमें मौजूदा वक्तों का जिक्र नहीं हो रहा है कि अभी दौलत खत्म हो जाएगी तो क्या करोगे, ऐसा नहीं बताया गया। तो हाल तो नहीं आएगा, ज़माने माजी भी नहीं आएगा कि तुम्हारी दौलत जो खत्म हो चुकी है, जो खत्म हो चुकी है। ठीक है, माजी के बारे में बात नहीं हो रही है और हाल जारी के बारे में भी बात नहीं हो रही है। ज़माने मुस्तकबिल के बारे में कि जब तुम्हारी दौलत आगे चल के खत्म हो जाएगी तो तुम क्या करोगे? ज़माने मुस्तकबिल इसका जवाब। अगला सवाल, रिवायती मंसूबे सबक में उर्दू मजमून के लिए इस्तेहज़ार का पहला मरहला कौन सा होता है? क्या वो खामोश मुतालिया होता है, बुलंद ख्वानी होता है, इयादा होता है या फहमाइशी सवालात होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों को सबसे पहले ये मालूम करना पड़ेगा कि इस्तेहज़ार का मतलब क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे जो पीडीएफ इधर उधर सर्कुलेट किए जा रहे हैं उसमें खामोश मुताले का जो है जवाब बताया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जवाब नहीं हो सकता है। क्योंकि क्लासरूम के अंदर जो है बच्चे को अगर खामोश मुताले के लिए कहा जाएगा तो पहला मरहला कैसे हो सकता है? वो जब बच्चे को चीज उस सबक पढ़ते हुए ही नहीं आएगा तो खामोश मुताला किस तरीके से करेगा? मेरे हिसाब से इसका जवाब जो है वो इयादा करना आना चाहिए। इस्तेहज़ार का मतलब ही होता है कि किसी मालूमात को बच्चों के दिमाग में उसकी तस्वीर कसी करना। ठीक है, इस्तेहज़ार कहलाता है। इस्तेहज़ार का पहला मरहला जो है हमेशा साबका सबक का इयादा होता है। इस्तेहज़ार का पहला मरहला क्या होता है? हमेशा इयादा करवाना होता है। पुराने जो असबाक बच्चों ने पढ़े हुए हैं उसको जो है बच्चों के जहन में याद किया जा, मतलब कि तरोताज़ा करवाना होता है, ताकि बच्चे का दिमाग जो है वो नई मालूमात को हासिल करने के लिए तैयार हो जाए। तो इसका जवाब आएगा इयादा करना। ठीक है, उर्दू मजमून में मवाद की कद्र पैमाई करते वक्त तो खाना पूरी के सवालात का शुमार किस किस्म के सवाल में होगा? मुफस्सल जवाब में होगा, मुख्तसर जवाब भी होगा, मारूजी सवालात होगा या इनमें से कोई नहीं? अब देखिए मुफस्सल जवाब के अंदर तफसील के साथ जवाब लिखे जाते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे खाना पूरी दिया हुआ है। ठीक है,
मुख्तसर जवाब भी नहीं हो सकता है, 8-10 लाइन में जवाब लिखने के लिए भी नहीं कह सकते हम लोग इसको जो है, ये मारूजी सवालात होते हैं। मारूजी सवालात मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है सही गलत जो है ये मारूजी सवालात हो गए, ठीक है। खाना पूरी कीजिए, सही जोड़ियां लगाइए, ये क्या है, ये मारूजी सवालात होते हैं। हम लोग जो ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये भी मारूजी सवालात की एक किस्म होती है। तो यहाँ पे जवाब क्या आएगा, ये मारूजी सवालात के किस्मों के सवाल होता है, ठीक है। दैट इज